नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैं अनुष्का कक्षा 6 आप सभी का हमारे विद्यालय में आयोजित बाल मेला 2025 में हार्दिक स्वागत करती हूँ। यह मेला मिशन कोशिश कार्यक्रम के अंतर्गत आयोजित किया गया है, जिसका उद्देश्य अप्रैल और मई माह के दौरान विज्ञान एवं गणित की पाठ्य सामग्री को गतिविधि आधारित ढंग से दोहराना और समझ को और अधिक मजबूत करना है। इस मेले में आप सभी को हमारे द्वारा तैयार किए गए विज्ञान और गणित गतिविधियों प्रदर्शनियां देखने को मिलेगी, जो न केवल ज्ञानवर्धक है बल्कि हमारे रचनात्मक और समझ का परिचय भी है। आइए हम सब इस मेले का आनंद लें और छात्रों का उत्साहवर्धक करें। धन्यवाद। मेरा नाम अनुष्का चौहान है। मैं कक्षा 6 में पढ़ती हूँ। मेरे टॉपिक का नाम कार्बोहाइड्रेट है। कार्बोहाइड्रेट से हमें ऊर्जा मिलती है। कार्बोहाइड्रेट के स्रोत बाजरा, मक्का, चावल, गेहूँ आदि। मेरा नाम प्रशांत भारती है। मैं कक्षा 6 में पढ़ता हूँ। मेरे टॉपिक का नाम जड़ और पत्तियों के प्रकार है। यह एक पौधा है इसकी जड़ अपस्थानिक जड़ है। जिसकी जड़ अपस्थानिक होती है उसकी पत्तियां जालिका रूपी शिरा विन्यास होती है। और यह एक दूसरा पौधा है, इसकी जड़ मूल जड़ है और इसकी बाहर की शिराएं निकली होती है। जिसकी मूल जड़ होती है उसकी पत्तियां जालिका रूपी शिरा विन्यास होती है। और हम एक बीजपत्री पौधा उसे कहते हैं जिसका एक बराबर भाग होता है, जैसे चावल, गेहूं आदि। द्विबीजपत्री पौधा उसे कहते हैं जिसके 2 बराबर भाग होते हैं, जैसे सेब, राजमा और मटर आदि। धन्यवाद। मेरा नाम निखिल भारती है। मैं कक्षा 7 में पढ़ता हूँ। मेरे स्कूल का नाम राजकीय उत्तराधि विद्यालय गैरमैदान। मेरे टॉपिक का नाम पारदर्शी है। पारदर्शी वस्तु हम उसे कहते हैं जिसके आर पार हमें अच्छे से दिखाई देते हैं, जैसे इसके आर पार हमें अच्छे से दिखाई दे रहा है। धन्यवाद। मेरा नाम कार्तिक भट्ट है। मैं कक्षा 6 में पढ़ता हूँ। मेरे टॉपिक का नाम आहारी रेशे हैं। जो भोजन हम खाते हैं वह अच्छे से पच नहीं पाता है, इसीलिए हमें आहारी रेशे की जरूरत पड़ती है। आहारी रेशे केले, आलू और आड़ू, बतासे, इन्हें खाने से हमारे भोजन स्वस्थ और भोजन को हम अच्छे से पचा पाएंगे। धन्यवाद। मेरा नाम अर्नब चौहान है। मैं कक्षा 7 में पढ़ता हूँ। मेरे टॉपिक का नाम भौतिक परिवर्तन है। भौतिक परिवर्तन हम उसे कहते हैं जैसे मैंने एक कागज लिया, मैं इसे मोड़ूं तो मैं इसे खोल भी सकता हूँ। इससे कोई नया पदार्थ नहीं बना, इसलिए हम इसे भौतिक परिवर्तन कहते हैं। My name is Noni Chauhan. I study class 8. My topic name विद्युत तथा परिपथ। विद्युत परिपथ हम उसे कहते हैं जिसमें धारा बहती है। विद्युत के 2 प्रवाह है, बंद परिपथ और खुला परिपथ। बंद परिपथ में बल्ब दीप्तिमान होता है और खुले परिपथ में बल्ब दीप्तिमान नहीं होता है। धन्यवाद। मेरा नाम अर्नब भारती है। मैं कक्षा 8 में पढ़ता हूँ। मेरे टॉपिक का नाम ठोस द्रव गैस। ठोस हम उसे कहते हैं जैसे लकड़ी, लोहा, पत्थर आदि को हम ठोस कहते हैं। द्रव हम उसे कहते हैं जैसे पानी, तेल आदि को हम द्रव कहते हैं। गैस हम उसे कहते हैं जैसे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन आदि को हम गैस कहते हैं। मेरा नाम आदर्श चौहान है। मैं कक्षा 8 में पढ़ता हूँ। मेरा टॉपिक का नाम है फसल किसे कहते हैं। फसल हम उसे कहते हैं एक ही खेत में एक ही प्रकार की फसल बोते हैं, उसे हम फसल कहते हैं। जैसे हम अनाज बोएंगे तो हम उसे फसल कहते हैं। धन्यवाद। My name is Didi Chauhan, class 8, UPS गैरमैदान। My topic name is खरीफ फसल किसे कहते हैं। धान, मक्का, सोयाबीन इत्यादि जून जुलाई में बोई जाती है। सितंबर अक्टूबर में काटी जाती है। धन्यवाद। मेरा नाम अंशु राणा है। मैं कक्षा 7 में पढ़ता हूँ। मेरा टॉपिक रासायनिक परिवर्तन है। रासायनिक परिवर्तन हम उसे कहते हैं जैसे मेरे पास एक कागज है, जब हम इसको जलाएंगे फिर इसकी राख बनेगी, इसको हम रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। धन्यवाद।
मेरा नाम दिया है, मैं कक्षा 7 में पढ़ती हूँ। मेरा टॉपिक का नाम पौधे के भाग है। उसके पहले जड़ होता है, उसके बाद तना, तना के बाद पत्ती, पत्ती के बाद फूल इत्यादि। My name is Diagrial. I study class 8. My topic name is प्रकाश संश्लेषण। पौधे जड़ से पानी एवं खनिज लवण का अवशोषण करके सूर्य का प्रकाश CO2 की उपस्थिति में अपने लिए स्टार्ची 6H12O6 भोजन बनाते हैं और पर्यावरण में हमारे लिए ऑक्सीजन गैस देते हैं। धन्यवाद। My name is Suhani. I study class 8. My topic name is पुष्प के बाग। पुष्प के बाग जैसे बादल, पंखुड़ी, स्त्रीकेसर, पुंकेसर। धन्यवाद। मेरा नाम दिवेश रावत है। मैं कक्षा 7 में पढ़ता हूँ। माय टॉपिक नेम इज मृत्युजीवी। मृत्युजीवी हम उसे कहते हैं जो सड़े गले स्थानों से अपना भोजन लेता है। धन्यवाद। मेरा नाम है, मैं कक्षा 6 में पढ़ता हूँ। मेरे टॉपिक का नाम विटामिन है। विटामिन हमारी प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। फल जैसे कि आड़ू, आम, सेब आदि। मेरा नाम आस्था चौहान है। मैं कक्षा 6 में पढ़ती हूँ। मेरे टॉपिक का नाम वसा है। वसा से हमें ऊर्जा मिलती है। जो तेल वाली चीजें होती है उनसे हमें ऊर्जा मिलती है, जैसे तेल, घी, मक्खन आदि। धन्यवाद। मेरा नाम आस्था चौहान है। मैं कक्षा 6 में पढ़ती हूँ। मेरे टॉपिक का नाम अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या हम उसे कहते हैं जिसके दो ही गुणनखंड होते हैं, जैसे 2 के गुणनखंड 2 एकम 2 और 1 गुना 2। इसके 2 ही गुणनखंड हैं, इसीलिए यह अभाज्य संख्या है। जैसे 3 के गुणनखंड 3 एकम 3 और 1 तिहाई 3, इसके भी 2 ही गुणनखंड हैं, इसीलिए यह अभाज्य संख्या है। धन्यवाद। मेरा नाम अनुष्का चौहान है। मैं कक्षा 6 में पढ़ती हूँ। मेरे टॉपिक का नाम अंतर्राष्ट्रीय संख्या पद्धति। अंतर्राष्ट्रीय संख्या पद्धति में 3 ग्रुप होते हैं। पहला ग्रुप इकाई, दहाई, सैकड़ा। दूसरा ग्रुप 1000, 10,000, 100,000। तीसरा ग्रुप मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन। फिर हम इसे शब्दों में पढ़ेंगे। 735 मिलियन, 493,235। धन्यवाद। मेरा नाम निखिल भारती है। मैं कक्षा 7 में पढ़ता हूँ। मेरे स्कूल का नाम राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय गैरुनाल है। मेरे टॉपिक का नाम किरण रेखा बिंदु। बिंदु की लंबाई न ऊंचाई चौड़ाई नहीं होती है। किरण एक जगह उपस्थित होती है और एक जगह से अलग तक चलती है। रेखा दोनों ओर से अलग तक चलती है। धन्यवाद। मेरा नाम मोहित है। मैं कक्षा 6 में पढ़ता हूँ। मेरे स्कूल का नाम राजकीय उच्च प्राथमिक गैरुनाल है। मेरे टॉपिक का नाम भाज्य संख्या है। भाज्य संख्या उसे कहते हैं जिसके 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं, जैसे कि 4 के 3 गुणनखंड होते हैं। 1, 2, 4 और 6 के 4 गुणनखंड होते हैं। 1, 2, 3 और 6 आदि। मेरा नाम कार्तिक भट्ट है। मैं कक्षा 6 में पढ़ता हूँ। मेरे टॉपिक का नाम पूर्ण संख्या है। पूर्ण संख्या 0 से शुरू होती है और वह अनंत तक होती है। प्राकृतिक संख्या 1 से शुरू होती है और अनंत तक होती है। अगर हम प्राकृतिक संख्या से पहले 0 लगा दें तो वह पूर्ण संख्या बन जाती है। धन्यवाद। मेरा नाम अर्नब चौहान है। मैं कक्षा 7 में पढ़ता हूँ। मेरे टॉपिक का नाम कोण प्रच्छेदी रेखा है। कोण हम उसे कहते हैं 2 किरण के बीच के झुकाव को हम कोण कहते हैं, जैसे समकोण, न्यून कोण, अधिक कोण, सरल कोण, परिवर्ती कोण, संपूर्ण कोण। प्रच्छेदी रेखा उसे कहते हैं जब कोई समांतर रेखा को कोई रेखा काटती है तो हम इसे प्रतिच्छेदी रेखा कहते हैं। मेरा नाम प्रसाद कांति है। मैं कक्षा 6 में पढ़ता हूँ। मेरे स्कूल का नाम राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय गैरुनाल है। मेरे टॉपिक का नाम प्राकृतिक संख्या है। प्राकृतिक संख्या हमारे दैनिक जीवन में काम
काम आता है और यह 1 से अनंत तक चलती है, जैसे 1, 2, 3, 4, 5 आदि। समांतर रेखा उसे कहते हैं जो अनंत तक चलती रहती है और यह दोनों रेखाएं आपस में नहीं मिलती है, इसे हम समांतर रेखा कहते हैं। धन्यवाद। मेरा नाम अर्णव आदि है। मैं कक्षा 8 में पढ़ता हूँ। मेरे टॉपिक का नाम गुणात्मक तत्व। गुणात्मक तत्व हम उसे कहते हैं जैसे 4 के साथ 1 का गुणा करने पर हमें 4 ही प्राप्त होता है। 3 के साथ 1 का गुणा करने पर हमें 3 प्राप्त होता है। इसमें गुणात्मक तत्व है। धन्यवाद। मेरा नाम आदर्श चौहान है। मैं कक्षा 8 में पढ़ता हूँ। मेरा टॉपिक का नाम है सरल समीकरण। सरल समीकरण जैसे 4x प्लस 2 बराबर 8, तो हम यहाँ 4x उतारेंगे तो जो प्लस का 2 है तो अचर RHS में जाएगा, तो यहाँ 8 उतरेगा, तो जो प्लस में 2 था वो माइनस में जाएगा RHS में, तो 4x अपनी जगह नीचे उतारेंगे बराबर। जब 8 में से माइनस 2 को घटाएंगे तो 6 में 6 प्राप्त होगा। 4 और x का संबंध गुणे में है, तो हमें 4x बराबर 6/4 लिखेंगे, तो हम इसे सरल करेंगे तो 3 दूनी 6, 2 दूनी 4। धन्यवाद। मेरा नाम अंशु राणा है। मैं कक्षा 7 में पढ़ता हूँ। मेरे टॉपिक का नाम संख्या रेखा पर जोड़ व घटाना। मेरे पास एक संख्या रेखा है, हम उस पर 4 + 5 को जोड़ेंगे, फिर हम 0 से दाएं तरफ 4 कदम चलेंगे। 1 कदम, 2 कदम, 3 कदम, 4 कदम। 4 के साथ अब हम 5 को जोड़ेंगे। 1 कदम, 2 कदम, 3 कदम, 4 कदम, 5 कदम। हमारा आंसर आएगा 9। संख्या रेखा पर घटाओ। 5 में से 3 को घटाएंगे। 0 से हम दाएं तरफ 5 कदम चलेंगे। 1 कदम, 2 कदम, 3 कदम, 4 कदम, 5 कदम। अब हम 5 से हम बाएं तरफ 3 कदम चलेंगे। 1 कदम, 2 कदम, 3 कदम। हमारा आंसर आएगा 2। धन्यवाद। मेरा नाम दिया है। मैं कक्षा 7 में पढ़ती हूँ। मेरा टॉपिक का नाम सम संख्या है। सम संख्या हम उसे कहते हैं जिसमें 2 का भाग पूरा पड़े, जैसे 2, 4, 6, 8, 10 आदि। My name is Suhani. I study class 8. My topic name is परिमेय संख्या। परिमेय संख्या हम उसे कहते हैं जिसे हम P/Q के रूप में लिखते हैं, जहाँ P और Q पूर्णांक है तथा Q/0 बराबर नहीं हो, उसे परिमेय संख्या कहते हैं, जैसे 7/8, 7/6, 2/1 आदि। धन्यवाद। मेरा नाम दिवेश रावत है। मैं कक्षा 7 में पढ़ता हूँ। माय टॉपिक नेम इज छोटी संख्या और बड़ी संख्या। छोटी संख्या जैसे 500 और 501, तो इसके बीच में छोटे का निशान लगेगा, और बड़ी संख्या में जैसे 1000 और 1000, तो इसके बीच में बड़े का निशान लगेगा। नमस्कार, मैं आस्था कक्षा 6 आज के बाल मेला 2025 के सफल आयोजन के समापन अवसर पर आप सभी का दिल से धन्यवाद करती हूँ। यह मेला हमारे विद्यालय के लिए एक यादगार अनुभव रहा, जिसमें हमने विज्ञान और गणित विषयों की पाठ्य वस्तु को रचनात्मक गतिविधियों के माध्यम से प्रस्तुत किया है। यह सब मिशन कोशिश कार्यक्रम की प्रेरणा से संभव हो पाया है। आशा है कि आगे भी ऐसे रचनात्मक कार्यक्रमों के माध्यम से सीखते रहेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।